ऐसा तो फिर होता है ना। हाँ हाँ, ऑल गुड। चलो ठीक है, मैं करता हूँ बात। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। मैं सोच रहा था काश आपका पासपोर्ट रेडी होता तो हम फौरन बाहर चले जाते। हनीमून पर जाना इतना जरूरी तो नहीं है। क्या मतलब? आप नहीं जाना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पैसे जाया करने वाली बात है। आपका दिल नहीं करता कि मेरे साथ कहीं अकेले जाएं आप? करता है, लेकिन लेकिन घर में रहना ज्यादा पसंद है मुझे। और वैसे भी कुछ दिनों में हम शारजा चले जाएंगे, तो वहां से कहीं आगे चले जाएंगे। इतनी क्या जल्दी है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आई डोंट नो, एक अजीब सी फीलिंग है, एक अजीब सा एहसास है, समझ नहीं आता। कैसा एहसास? यही कि आप शायद दिल से खुश नहीं। नहीं अशर, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। आर यू श्योर? जी, शादी के बाद एडजस्ट होने में वक्त तो लगता है ना। जस्ट होने में वक्त लगता है, मुझे तो कोई वक्त नहीं लगा। तो आपने क्या छोड़ा इस शादी के लिए? तो आपने क्या छोड़ा इस शादी के लिए? मतलब लड़कियों के लिए मुश्किल होता है अपना घर, कमरा, अम्मी, बाजी, भाई और और कॉलेज के फ्रेंड्स। कॉलेज, आप लड़कों को तो कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता, इसीलिए ये बातें भी आपको समझ नहीं आएंगी। मुझे एक बात बताइए, आपसे ये किसने कहा कि आपको इन सबको छोड़ने की जरूरत है? ऐसा क्यों सोचती हैं आप सचिन? मेरी तरफ से आपको खुली इजाजत है, आपने इनसे जब मिलना है मिली, कोई पाबंदी नहीं। ओके? थैंक यू सर। थैंक यू गैरों से कहते हैं, अपनों से नहीं। मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। कहाँ? शॉपिंग करनी थी ना, आपके गर्म कपड़े और जूते। ठीक है। आता हूँ। कैसी तबीयत है अम्मी आपकी अब? ठीक नहीं है, बहुत दर्द है। सारी रात तकलीफ में रही हूँ मैं, एक मिनट के लिए भी आंख नहीं लगी। नहीं, मेरी डॉक्टर से हुई थी बात, उसने कहा है कि आप मेडिसिन लेंगी, रेस्ट करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। अभी नहीं है ना मोच, तो थोड़ा पेन तो होगा। लेकिन अशर, दवाएं तो खा रही हूँ मैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि घर कैसे संभलेगा, किचन का काम कौन करेगा। मैं तो मोहताज ही होकर रह गई। आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम लोग हैं ना। और अशर, हम लोग अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, ट्रिप पर तो फिर कभी भी जा सकते हैं। हाँ ठीक है, हम टिकट्स की डेट्स आगे करवा लेते हैं। हम बाद में चले जाएंगे अम्मी, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, टिकट्स क्यों कैंसिल करवा रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पर। बट अकेले आप अम्मी का ख्याल कैसे रखेंगी फरी? इसमें क्या मसला है? मैं हूँ, अलीजे है, हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। नहीं, फिर भी ऐसे मुनासिब नहीं लगता जाना। अरे तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू फरी। बस हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में ना तुम्हारी बहन ही काम आती है। तो ये कोई भूलने वाली बात थोड़ी है फरी, याद है मुझे। अम्मी आप रेस्ट करें, मैं डॉक्टर से भी दोबारा बात करता हूँ, हो सकता है कोई मेडिसिन चेंज कर दे। ठीक है, चलो।
तुम बेटा मेरे लिए चाय बना के लेकर आओ, जाओ। नींद आ रही है। ये कौन सा ड्रामा कर रही है तू? हाँ, क्या हुआ है? तू जो ये खेल खेल रही है ना, सब समझ में आ रहा है मेरे। कौन से खेल? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अशर के सामने जो चालाकियां दिखा रही है ना तू, मुझे कुछ कहती है और उसके सामने भोली बन के उसकी हिमायती बन जाती है। आखिर तू चाहती क्या है मेरी मासूम भोली माँ? कब अकल आएगी आपको? बेवकूफ कह रही है माँ को। यही तो मसला है आपका। आप भड़कती पहले, बात बाद में करती हैं। अगर मैं ना हूं ना तो आपकी ये बहू आपको बेच के खा जाए। ऐसा भी नहीं है, बच्ची नहीं हूं मैं कोई। अम्मी देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि गुस्सा करने से सिर्फ आपका अपना नुकसान होगा, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहती हूँ मैं भाई, चाहे उसमें फायदा हो या नुकसान। अभी आपके बेटे ने आपको ये पाँव पे खड़ा हुआ देख लिया ना, सब सच फायदा नुकसान सब बराबर हो जाएगा आपका। ये बात और है, बेटे को काबू में करने के लिए जरूरी था ये। तो मैं भी तो यही कर रही हूँ, बस फर्क इतना है कि आप खुल के सामने आ जाती हैं और मैं प्यार मोहब्बत से यही काम कर लेती हूँ। तो ये बोलना, अशर की नजरों में गिराना चाहती है तो मुझे। यार आपको समझ में आ गया, बात लंबी मत करें। लेट जाए इससे पहले आपका बेटा या बहू आपको देख ले। लेटें। क्या हो गया है तुम्हें? अब इतनी भी कोई हंसने की बात नहीं है जितना तुम हंस रहे हो। अपनी बातें देखो, बातें ऐसी करती हो कि ऐसी रुकती नहीं है। अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। देखो ना, घर में सबको अपनी बातों में कैसे किया हुआ है तुमने। उसके लिए ना अक्ल होनी बड़ी जरूरी है, वो मेरे पास बहुत। कोई शक नहीं है इसमें। वैसे मैं सोच रही थी कि अशर कितना खुश है अपनी हनीमून पर जाने के लिए। और अम्मा को तुम्हारे हवाले छोड़ के तुम क्या कर रही हो? बाहर एंजॉयमेंट कर रही हो। अम्मी को कौन सी बेबी सिटिंग की जरूरत है? वो बिल्कुल ठीक ठाक है घर पर। और अगर अशर को पता चल गया तो? कौन बताएगा अशर को? ऐसे भी सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, उसके बाद तो वो चला ही जाएगा। फिर भी तुम्हारी अम्मा ने कुछ नहीं कहा? वो क्यों बताएंगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो इस बारे में भी झूठ बोल रही हैं कि उनको चोट लगी हुई है, वो बिल्कुल ठीक चल फिर रही हैं। असल में ये सब वो इसलिए कर रही हैं ताकि अशर किसी तरह बस हनीमून पर ना जाए। वैसे फरहीन, एक बात बोलूं, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती। एक जगह तुम अम्मा को भड़का रही हो, दूसरी जगह तुमने अशर को बोला कि वो चला जाए। यही तो चीजें हैं जो तुम लोग नहीं समझ सकते। देखो, मेरे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि अशर बस मुझ पर भरोसा करे। जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? अपनी औकात में रहो। शट अप! जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। हटो आगे से। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। क्या कर लेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसी गैर की बीवी के साथ बैठ के गुलछड़े उड़ा रहे हो और बकवास करते हो। तू छोड़ो, मैं इसको चूल से मार दूंगा। मैं समीर!